द्वारिका की यात्रा के समय मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उन्हें बहुत से उपहार दे रहे थे, भगवान को सम्मान करते रहे। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते हैं और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते हैं। यह उनकी नित्यचर्या थी। जब हमारे प्यारे श्री कृष्ण कन्हैया जी अपने नित्य क्रिया नहीं छोड़े, नित्य नियम को नहीं छोड़े, तो हम क्यों छोड़े? बोलिए प्रेम से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, अभी हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद, जिसमें कि अभी तक आप 9वें अध्याय श्रवण कर चुके हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी द्वारिका जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज किस तरीके से अपना राज्य सुख भोगते हैं, क्योंकि उन्हें भोग विलास की कोई लालसा थी ही नहीं, उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं थी, फिर भी वो किस प्रकार राज्य करते हैं ये हम श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को रास्ते में क्या क्या मिलता है, क्या क्या उन्हें यातनाएं झेलनी पड़ती है, क्या क्या उन्हें उपहार मिलता है, ये श्रवण करेंगे। तो बिना देर किए आइए इस सुंदर से अध्याय का प्रारंभ करते हैं। तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति हड़प जाने के इच्छुक आतिताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। तब सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति भी मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे संपूर्ण पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकतानुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गायें प्रसन्न हो रहकर गौशाला को दूध से सींचती रहती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को भेंट करती थी। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीने तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी, क्योंकि बहुत दिन भगवान यहाँ रह गए थे। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ जो बड़े उम्र के लोग थे उन्होंने उन्हें गले लगाया और जो छोटे उम्र वाले थे वे उन्हें प्रणाम किए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए थे। जब भगवान जाने लगे, वे सांगपानी श्री कृष्ण का विरह सह नहीं सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिनका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ अलाप करने से, साथ साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय
उन्हें समर्पित हो चुका था। वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे? उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठा बस उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया, क्योंकि हमेशा मुस्कुराकर विदा करना चाहिए। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेड़ी, बीना, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगाड़े, घंटे और दुंदुभियाँ आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में लिए उद्धव और साई बड़े विचित्र चवर डुलाने वाले मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुन भगवान के तो अनुरूप थे ही, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके काल और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सुनिए क्या कह रही थी वह। अरे सखियों, यही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विवेश स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्वादि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर देती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को बस में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म हैं। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी हैं। ऋषियों ने क्या किया है? जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्वगुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, ऋत, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी,
क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती हैं। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न शांब आदि वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तु को भेंट में इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके बारे में अक्सर ऐसा ही ख्याल रहता है। सुहृदय प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की। सौनक जी वे कुरुजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनंत देश में पहुंच गए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े बहुत थक गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार उन्हें भेंट करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। जब संध्या काल हो जाती है तब भगवान श्री कृष्ण रथ से भूमि पर उतरकर आते हैं और जलाशय के पास जाकर संध्या वंदन करते हैं, क्योंकि ये उनकी नित्य चर्चा थी। श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्क देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांति करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों से ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कपोलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर में मधुर गान कर रहा हो। बोलिए प्रेम से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, ये तो था 10वां अध्याय। नेक्स्ट एपिसोड में हम श्रवण करेंगे 11वां अध्याय, किस तरीके से प्रभु अपने द्वारिका धाम पहुँचते हैं और वहाँ के प्रजाओं का दुख दर्द समझते हैं और किस प्रकार से उन्हें प्रसन्न रखते हैं। तो ये हम 11वें अध्याय में श्रवण करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।